आज के वीडियो में सभी दीदी भैया को नमस्ते। आज के वीडियो में समूह की दीदियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। जी हां दीदी, उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत संकुल स्तरीय संघ में खाता लेखक की नौकरी कई ब्लॉकों में निकली हुई है और स्वयं सहायता समूह की महिलाएं इसमें आवेदन कर रही हैं। स्वयं सहायता समूह की दीदियां इस नौकरी के लिए आवेदन कैसे कर सकती हैं, योग्यता क्या होगी, आवेदन करने हेतु आवश्यक दस्तावेज क्या क्या लगेंगे, कार्य क्या करना होगा और मानदेय कितना मिलेगा, पूरी जानकारी आज हम आप सबको विथ प्रूफ के साथ इस वीडियो में बताएंगे। और जो लेटर जारी हुआ है सरकार की तरफ से उसका पूरा पीडीएफ भी आप सबको दिखाएंगे। वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा ताकि आप सबको एकदम सही एवं सटीक जानकारी मिल सके। यहाँ पे आप सब देख सकती हैं, संकुल स्तरीय संघ खाता लेखक नीति संशोधित उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन सितंबर 2022 में इस पॉलिसी को जो है उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की तरफ से लागू किया गया है। ये जो है संकुल स्तरीय संघ खाता लेखक की नौकरी है। तो सबसे पहले दीदी हम आप सबको बता देते हैं खाता लेखक किसे कहते हैं, ठीक है। इसके बारे में जानकारी होना आप सभी के लिए बहुत ही जरूरी है। तो दीदी देखिए, जो रजिस्टर को लिखते हैं, रजिस्टर का लेखा जोखा करते हैं, हिसाब किताब करते हैं, उन्हीं को जो है खाता लेखक बुक कीपर कहा जाता है, ठीक है। आप सब देख सकते हैं, इसमें महत्वपूर्ण विषय है वही हम आप सबको पढ़ के सुना रहे हैं। यहाँ पे पहला है संकुल स्तरीय संघ खाता लेखक की आवश्यकता, यानी संकुल स्तरीय संघ में खाता लेखक की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो यहाँ पे देखिए, संकुल स्तरीय संघ खाता लेखक के लिए महिला मानव संसाधन की आवश्यकता है। महिला को ही रखा जाएगा रजिस्टर का लेखा जोखा करने के लिए, जो प्रतिदिन के आधार पर सभी खातों से संबंधित गतिविधियों का अभिलेख करेंगी। वित्तीय और कार्यालय प्रबंधन में संकुल स्तरीय संघ मैनेजर IPRP की सहायता करेंगी। उम्मीदवार के पास कंप्यूटर संचालित करने का ज्ञान एवं लेखांकन कार्य का अनुभव होना चाहिए। लेखांकन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पर कार्य करने के अनुभव प्राप्त महिला मानव संसाधन को प्राथमिकता दी जाएगी। उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन संकुल स्तरीय संघ के खाता लेखक का चयन प्रशिक्षण और प्रबंधन में सिर्फ सहायता और मार्गदर्शन करने का काम करेगी। तैनाती के पश्चात संकुल स्तरीय संघ के खाता लेखक का प्रबंधन सिर्फ संकुल स्तरीय संघ द्वारा किया जाएगा। संकुल स्तरीय संघ के महिला खाता लेखक संकुल स्तरीय संघ के दिन प्रतिदिन के वित्तीय लेन देन एवं वित्तीय कार्य का देखरेख निगरानी करेगी। वह संकुल स्तरीय संघ के मैनेजर IPRP को रिपोर्ट करेगी और संकुल स्तरीय संघ की कार्य प्रगति के लिए कोषाध्यक्ष के प्रति उत्तरदायी होगी। तो यहाँ पे आप सब देख सकते हैं, संकुल स्तरीय संघ लेखाकार की भूमिका, इनकी क्या भूमिका है। पहला नंबर हम आपको पढ़ के सुना देते हैं। संकुल स्तरीय संघ के सभी बुक्स ऑफ रिकॉर्ड को लिखेगी और अपडेट करेगी। तो बहुत सारी भूमिकाएं हैं, आप वीडियो रोक करके पढ़ सकते हैं, हम मेन चीज आपको बता रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे 3 नंबर है योग्यता मापदंड। योग्यता क्या होनी चाहिए जो दीदी इसमें आवेदन करेंगी। तो ये देखिए, संकुल स्तरीय संघ खाता लेखक अनिवार्य रूप से उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के महिला समूह की सदस्य होनी चाहिए, यानी NRLM स्वयं सहायता समूह से महिला जुड़ी होनी चाहिए। अभ्यर्थी का समूह अनिवार्य रूप से ग्राम संगठन एवं संकुल स्तरीय संघ का सदस्य होना चाहिए। वही दीदी आवेदन कर सकती हैं जिसका समूह ग्राम संगठन और संकुल स्तरीय संघ से जुड़ा हो। अभ्यर्थी की आयु 21 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए। वह अपने समूह या किसी बैंक का डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए, यानी जो भी दीदी इस नौकरी के लिए आवेदन करेंगी उनका रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए। समूह में जो ऋण ली हैं, ऋण को ईमानदारी पूर्वक से चुका दी हो। अगर बैंक से CCL खाते से निकासी की है तो कर्ज की वापसी समय से कर दें। तो ऐसी ही महिला जो है इसमें आवेदन कर सकती है। जिस दीदी का लेन देन समूह में और बैंक में अच्छा नहीं है वह दीदी इस नौकरी के लिए आवेदन नहीं कर सकती। अभ्यर्थी कम से कम 12वीं कक्षा पास होना चाहिए एवं इसके साथ हिंदी लिखना पढ़ना जानती हो। उसे अंक गणित का ज्ञान होना चाहिए। देखिए दीदी, योग्यता इसमें कम से कम इंटर मांगा गया है, लेकिन ब्लॉक पे क्या करते हैं, कहते हैं जो दीदी BA की होंगी, MA की होंगी वही दीदी इसमें आवेदन कर सकती हैं। लेकिन दीदी इसमें ऐसा कुछ नहीं है, आप कम से कम इंटर पढ़ी हैं तो आप इस नौकरी के लिए आवेदन कर सकती हैं। अभ्यर्थी के पास स्मार्टफोन, एंड्रॉइड फोन उपलब्ध हो एवं उस पर कार्य करने की दक्षता होनी चाहिए। अभ्यर्थी बैंक शाखा में एवं अन्य गाँव में यात्रा करने में इच्छुक होनी चाहिए एवं आवश्यकता अनुसार स्वयं सहायता समूह, ग्राम संगठन, संकुल स्तरीय संघ की बैठक एवं क्षेत्र भ्रमण में आने जाने की भी इच्छुक होनी चाहिए। इसके साथ राज्य के भीतर और बाहर एक्सपोजर यात्रा एवं प्रशिक्षण के लिए आने जाने की भी इच्छुक होनी चाहिए, यानी आने जाने में किसी भी प्रकार का रोक टोक नहीं होना चाहिए। अभ्यर्थी को अनिवार्य रूप से समूह, ग्राम संगठन, संकुल स्तरीय संघ की पुस्तक लिखने
लिखने का न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। यानी वही दीदी इस नौकरी के लिए आवेदन कर सकती हैं जो दीदी अपने समूह का रजिस्टर या ग्राम संगठन का रजिस्टर लिखती हूँ और 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसमें अनुभव प्रमाण पत्र भी मांगा जाएगा। चयन प्रक्रिया किस आधार पे चयन किया जाएगा, तो यहाँ पे देखिए संकुल स्तरीय संघ खाता लेखक की नियुक्ति के मामले में निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। किसी भी परिस्थिति में संकुल स्तरीय संघ खाता लेखक को होम संकुल स्तरीय संघ में काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यानी जैसे बहुत सी दीदी सोचेंगे कि हमको हमारे ही संकुल स्तरीय संघ में काम मिल जाए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आपको जो है अदर संकुल स्तरीय संघ में तैनात किया जाएगा। जब वैकेंसी निकलेगी तो आपको सूचना दी जाएगी। अखबार में भी सूचना निकाल सकते हैं, ग्राम संगठन के माध्यम से जानकारी आपको मिलेगी, संकुल स्तरीय संघ में भी आपको जानकारी मिलेगी। लिखित परीक्षा जिला स्तर पर आयोजित की जाएगी एवं मुख्य विकास अधिकारी चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के लिए प्रभावी होंगे। सभी चयनित उम्मीदवारों के लिए लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार आयोजित किया जाना है। उसके साथ साथ चयन प्रक्रिया के दौरान पारदर्शिता और गोपनीयता बनाए रखी जानी है। लिखित परीक्षा जो होगा दीदी 70 अंक का होगा, जिसमें 50% अंक पाने वाले अभ्यर्थी ही साक्षात्कार के लिए माने जाएंगे। यानी जो दीदी 50% अंक पा जाएंगी उसी दीदी को जो है इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। साक्षात्कार बोले तो इंटरव्यू साक्षात्कार 30 अंकों का होगा। साक्षात्कार जिले में मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित किया जाएगा, उपायुक्त स्वतः रोजगार संयोजक की भूमिका में। तो यहाँ पे वीडियो रोक करके आप जो है पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद प्रशिक्षण, जिस दीदी का चयन हो जाएगा संकुल स्तरीय संघ खाता लेखक के रूप में, उनको 10 दिवसीय जो है आवासीय प्रशिक्षण करवाया जाएगा लखनऊ में। अब यहाँ पे देखिए संकुल स्तरीय संघ खाता लेखक का कार्य, तो खाता लेखक के बहुत सारे कार्य हैं, ये आप सब देख सकती हैं, ये एकदम पूरा बहुत बड़ा है। तो इसमें हम आपको बता देते हैं एक लाइन में, संकुल स्तरीय संघ में जितने भी रजिस्टर होते हैं सभी रजिस्टर का लेखा जोखा जो है खाता लेखक को करना पड़ेगा, यही कार्य है। अब बात कर लेते हैं संकुल स्तरीय संघ खाता लेखक का मानदेय। तो दीदी देखिए संकुल स्तरीय संघ खाता लेखक को मानदेय जो मिलेगा वो कौन देगा, कहाँ से मिलेगा, इसके बारे में भी जानकारी होना आप सभी के लिए बहुत जरूरी है। तो यहाँ देखिए संकुल स्तरीय संघ स्वयं द्वारा अर्जित आय से अपने खाता लेखक के मानदेय का भुगतान करेगा। यानी संकुल स्तरीय संघ स्वयं अपने आय से खाता लेखक के मानदेय का भुगतान करेगा। वित्तीय नियमों के अनुरूप रखा जाएगा, जिसमें उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन सहयोग प्रदान करेगा। जब तक आपका संकुल स्तरीय संघ आर्थिक रूप से मजबूत नहीं हो जाता तब तक उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन जो है खाता लेखक मानदेय में सहयोग करेगा। उसके बाद जब आगे चल के आपका संकुल स्तरीय संघ आर्थिक रूप से मजबूत हो जाएगा तो संकुल स्तरीय संघ ही अपने खाता लेखक के मानदेय का भुगतान स्वयं करने लगेगा। अब बात कर लेते हैं संकुल स्तरीय संघ खाता लेखक का मानदेय। तो यहाँ पे देखिए पूरा दिया गया है, क्योंकि बहुत सी दीदियां कमेंट करती हैं कि दीदी हमको केवल 1300 देते हैं, 1700 देते हैं। तो आज आप लोग जान लीजिए सच में जो संकुल स्तरीय संघ की खाता लेखक होती हैं उनको कितना मानदेय मिलता है। तो यहाँ पे देखिए यदि संकुल स्तरीय संघ की लेखापाल दीदी 50 लाख का लेखा जोखा करेंगी तो 4000 रुपया मानदेय दिया जाएगा। उसके बाद अगर 50 लाख से लेकर के 1 करोड़ तक का लेखा जोखा करती हैं तो 5000 दिया जाएगा। उसके बाद 1 करोड़ से लेकर के 2 करोड़ तक का लेखा जोखा करती हैं तो 6000 दिया जाएगा। उसके बाद 2 करोड़ तक का लेखा जोखा करती हैं तो 7000 रुपया प्रति माह मानदेय संकुल स्तरीय संघ बुककीपर को यानी खाता लेखक को दिया जाएगा। ठीक है, अभी आगे यहाँ देख लीजिए फॉर्मेट किस प्रकार का है। तो यहाँ पे देखिए संकुल स्तरीय संघ खाता लेखक आवेदन प्रपत्र, तो आप सब देख सकती हैं दीदी, ये देखिए संकुल स्तरीय संघ खाता लेखक आवेदन पत्र। तो आवेदन पत्र इसी प्रकार का है, यहाँ नाम लिखा है, अपना नाम लिख दीजिए, जन्म तिथि आधार कार्ड से देखकर लिख दीजिए, आधार नंबर, पिता पति का नाम लिखना है, उसके बाद अपना पर्सनल मोबाइल नंबर वही डालिएगा जो हमेशा चालू हो ताकि मैसेज वगैरह फोन डायरेक्ट लग सके और आपको जानकारी मिल सके। समूह का नाम, जिसकी सदस्य हैं आप अपने समूह का नाम लिखिए जिस समूह में आप जुड़ी हैं। समूह की सदस्यता लेने की तिथि, किस दिनांक को आप समूह में जुड़ी हैं वो दिनांक लिखिए। ग्राम संगठन का नाम, संकुल स्तरीय संघ का नाम लिखिए। अपने वर्तमान पता, वर्तमान यानी इस समय आप जहाँ पे रह रही हैं वहाँ का पूरा पता आप लिखिए। ठीक है, शैक्षिक योग्यता, कितना आप पढ़ी हैं, इंटर BA MA जो भी की हैं यहाँ पे लिखिए। उसके बाद
आप जितना पढ़ी हैं पूरी डिग्री यहाँ पे आपको लगानी होगी। जैसे हाई स्कूल, बोर्ड, विश्वविद्यालय कहाँ से की हैं वो लिखना है, किस सत्र में की हैं और कितना प्रतिशत अंक आपको मिला है। यदि आप इंटर की हैं तो इंटर किस विद्यालय से की हैं, किस बोर्ड से की हैं और उसके बाद कौन से सत्र में की हैं और कितना प्रतिशत अंक आपको मिला है। और उसके बाद स्नातक, परास्नातक, अन्य डिप्लोमा जैसे कंप्यूटर वगैरह अगर आप की हैं तो सारा कुछ आपको लिखना है। कार्य अनुभव, समूह, ग्राम संगठन, संकुल स्तरीय संघ का नाम, कार्य अनुभव महीने में लिखिए, कार्य का दिवस, ग्राम संगठन में आप, समूह में आप कार्य की हैं, किस पद पे की हैं, कितने दिनों तक की हैं, संकुल स्तरीय संघ, ग्राम संगठन में पूरा डाटा आपको जो है फिल करना है। आप यहाँ पे अपने समूह का नाम लिखिए, किस पद पे हैं वो लिखिए, कार्य का अनुभव कितने माह तक आप कार्य की हैं, कार्य का विवरण मतलब कौन सा कार्य की हैं ये सब आप लिखिए। यदि आप ग्राम संगठन का रजिस्टर लिख रही हैं तो ग्राम संगठन का नाम लिखिए, पद लिखिए, उसके बाद कार्य अनुभव महीने में लिखिए और रजिस्टर लिखने का कार्य कर रही हैं तो ये लिखिए आप, ठीक है। कार्य अनुभव में यही सारी चीजें भरी जाएगी। उसके बाद यहाँ पे आपको लिखना होगा, जैसे यहाँ जो डैश है यहाँ पे आप अपना नाम लिखिए, अपना हस्ताक्षर, तिथि, स्थान, नाम। यहाँ पे जैसे मान लेते हैं मैं प्रमाणित करता हूँ कि उपरोक्त सूचना साथ में लाए गए दस्तावेज मेरी जानकारी अनुसार सत्य है, आवश्यकता पड़ने पर इसकी जाँच की जा सकती है तथा गलत पाए जाने की स्थिति में मेरी अभ्यर्थिता रद्द की जा सकती है। उपरोक्त आवेदन पत्र के साथ बीमम द्वारा सत्यापित समूह की सदस्यता प्रमाण पत्र, बैंक से अनापत्ति प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र, आधार कार्ड व शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी लगाकर जमा करना होगा। अब यहाँ पे देखिए बैंक से अनापत्ति प्रमाण पत्र आपको जो है बनवाना पड़ेगा। बैंक में बैंक सखी होंगी तो उनके माध्यम से आप बनवा सकती हैं या बैंक मैनेजर के द्वारा भी बनवा सकती हैं। प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती सुश्री, यहाँ पे अपना नाम, अपने पति का नाम और उम्र, आयु, वर्ष, ग्राम, गांव का नाम की निवासी हूँ, जिनका किसी भी प्रकार का बैंक का नाम, ब्रांच का नाम में बकाया नहीं है, अतः यह प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है। आपके अकाउंट और समूह की जांच करेंगे। यदि पैसा आपके नाम से बकाया है, ऋण उड़ ली हैं, आप समय से जमा की हैं कि नहीं जमा की हैं, इसका वेरिफिकेशन किया जाएगा। उसके बाद आपको जो है अनापत्ति प्रमाण पत्र बना के बैंक मैनेजर के द्वारा दिया जाएगा। इसको आपको साथ में फॉर्मेट के साथ लगाना पड़ेगा। उसके बाद समूह से सदस्यता प्रमाण पत्र भी बनवाना पड़ेगा कि आप समूह में जुड़ी हैं कि नहीं जुड़ी हैं। समूह से प्रमाण पत्र भी बनवाना पड़ेगा। ये फॉर्मेट आपको निकलवाना होगा। ये सारे फॉर्मेट आपको ब्लॉक से ही मिल जाएंगे। ये सभी फॉर्मेट आपको भर करके देना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए नाम लिखना है, हस्ताक्षर, मुहर, समूह की सचिव, समूह की कोषाध्यक्ष, समूह की अध्यक्ष अपना हस्ताक्षर करेंगी। ये प्रमाणित करेंगी कि ये हमारे समूह की सदस्य हैं, इतने सालों से जो है समूह में जुड़ी, रजिस्टर का लेखा जोखा कर रही हैं, जो भी चीजें हैं इस पे मुहर मार के देंगी। उसके बाद अनुभव प्रमाण पत्र भी आपको जो है बनवाना पड़ेगा। ये फॉर्मेट आपको ब्लॉक से ही मिल जाएगा। तो यहाँ पे नाम, हस्ताक्षर, मुहर, संकुल स्तरीय संघ की सचिव, संकुल स्तरीय संघ की कोषाध्यक्ष और अध्यक्ष इस पे अपना हस्ताक्षर करेंगे। अनुभव प्रमाण पत्र बनाएंगे कि ये दीदी इतने दिनों से जो है रजिस्टर लिखने का कार्य कर रही हैं और इनका कार्य जो है सराहनीय है और हम लोग इनके कार्य से संतुष्ट हैं। ये सारी चीजें लिखी जाएंगी और संकुल स्तरीय संघ की मुहर लगेगी, पदाधिकारियों का साइन होगा। उसके बाद ब्लॉक मिशन मैनेजर द्वारा सत्यापन प्रमाण पत्र भी आपको भरकर देना होगा। यहाँ प्रमाणित किया जाता है कि मेरे द्वारा अपना नाम लिखिए, सुश्री, पति का नाम, श्री, उम्र, आयु के द्वारा संकुल स्तरीय संघ खाता लेखक आवेदन पत्र में दी गई सारी जानकारी एवं साथ में लाए गए सभी प्रमाण पत्र की जांच की गई तथा सभी प्रमाण पत्र व जानकारी सही पाए गए हैं, अतः प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है। यहाँ पे जो है हस्ताक्षर हो जाएगा। तो इतने सारे दस्तावेज लगेंगे। ये जब आप दीदी इस नौकरी के लिए आवेदन करेंगी तो ये जो फॉर्मेट हम आप सबको बता रहे हैं, ब्लॉक मिशन मैनेजर द्वारा सत्यापन प्रमाण पत्र, ये सारी चीजें, ये सभी फॉर्मेट आपको पूरा ब्लॉक से ही मिल जाएगा। जो है समूह का हस्ताक्षर, ग्राम संगठन, संकुल स्तरीय संघ, ब्लॉक मिशन मैनेजर और बैंक से अनापत्ति प्रमाण पत्र भी बनवाना होगा। उसके बाद ये सारी चीजें करने के बाद आप फॉर्मेट के साथ पूरा अटैच करके आप अपना आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, मोबाइल नंबर वगैरह सब, शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र, ये सारी चीजें आप भर करके जो है ब्लॉक मिशन मैनेजर या संकुल स्तरीय संघ में जमा कर सकती हैं। उसके बाद आपकी लिखित परीक्षा होगी, साक्षात्कार होगा। जो दीदी पास करेंगी उन्हीं दीदी को संकुल स्तरीय संघ खाता लेखक के रूप में चयनित कर लिया जाएगा। तो आशा
आशा करते हैं कि आप सबके समझ में आ गया होगा फॉर्मेट को कैसे भरना है, कैसे क्या है। तो आज की यह वीडियो आप सबको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आप सबको स्वयं सहायता समूह से संबंधित नई से नई जानकारी बराबर अपने इस चैनल के माध्यम से मिलती रहे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।